सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग के विषय में चर्चा करेंगे। हम लोग रघुवंश का महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग के 1 से 40 श्लोक कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 12 में हम लोगों को 41 से लेकर 75 तक पढ़ना है। इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला है हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का संदर्भ रहता है, 5 नंबर की व्याख्या होती है। तो ये प्रश्न कितने नंबर का हो गया? 7 नंबर का। इसी तरह दूसरा अगला प्रश्न होगा प्रस्तुत श्लोक का, जो श्लोक दिया रहेगा उस श्लोक का संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या कीजिए। इसका संदर्भ भी संस्कृत में लिखना है और व्याख्या भी संस्कृत में ही लिखनी है। ये भी 7 नंबर का रहेगा। 2 नंबर व्याख्या पर, 2 नंबर, यही 5 नंबर, 2 नंबर संदर्भ पर रहेगा, 5 नंबर व्याख्या पर। ये आप लोग इसके विषय में समझ गए। इसमें से 2 प्रश्न रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग में से 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए, ये 7 नंबर का रहता है। दूसरा प्रश्न रहेगा किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या कीजिए, ये भी 7 नंबर का रहेगा। तो आइए हम लोग आगे देखें। श्लोक नंबर इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रति आहत अस्त्रो गिरीश प्रभावात् आत्मनि अवज्ञां शिथिली चकार। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रति आहत अस्त्रो गिरीश प्रभावात् आत्मनि अवज्ञां शिथिली। अब इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्यम काव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। बस ये संदर्भ हो गया। 2 नंबर का संदर्भ हो जाएगा एक लाइन लिखने में। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। ये 2 नंबर का हो गया। अब व्याख्या देखिए, अन्वय के अनुसार व्याख्या देखिएगा। पुरुषाधिराजो, पहले क्या होगा? पुरुषाधिराजो। पुरुषाधिराजो पुरुषों में श्रेष्ठ महाकवि महाराज कौन? दिलीप, महाराजा दिलीप। पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज दिलीप। मृगाधिराजस्य, पशुओं के राजा कौन? सिंह। पुरुषाधिराजा पुरुषों में श्रेष्ठ राजा दिलीप। मृगाधिराजस्य, सिंह के। इति माने ऐसी, प्रगल्भम अभिमानपूर्ण, धृष्टतापूर्ण या अभिमानपूर्ण, वचो निशम्य वाणी को सुनकर। जैसे पुरुषाधिराजो पुरुषों में श्रेष्ठ राजा दिलीप, मृगाधिराजस्य मृगों में श्रेष्ठ कौन? सिंह के। इति प्रगल्भम ऐसे अभिमानपूर्ण, धृष्टतापूर्ण, वचो निशम्य वाणी को सुनकर, प्रति आहत अस्त्रो गिरीश प्रभावात्, मेरा अस्त्र गिरीश प्रभावात्, शिव के प्रभाव के कारण ही प्रति आहत रुक गया है। प्रति आहत रुक गया है। पुरुषाधिराजो पुरुषों में श्रेष्ठ राजा दिलीप, मृगाधिराज सिंह के। इति माने ऐसे, प्रगल्भम अभिमानपूर्ण, धृष्टतापूर्ण, वचो निशम्य वाणी को सुनकर विचार किए कि गिरीश प्रभावात्, शिव के प्रभाव के कारण ही प्रति आहत अस्तो, मेरा अस्त्र रुक गया है। इति आत्मनि अवज्ञां शिथिली चकार, ऐसा जानकर वह अपने अपमान को कम कर लिए। ऐसा जानकर वह अपने अपमान को कम कर लिए। शिथिली चकार, कम कर लेना। आत्मनि अवज्ञां, अपने अपमान को। तो फिर से देखिए हिंदी व्याख्या। पुरुषाधिराजो पुरुषों में श्रेष्ठ, मृगाधिराज
सिंह के इति प्रगल्भम, ऐसे दृष्टतापूर्ण वचोनिशम वाणी को सुनकर गिरीश प्रभावात वह समझ गए, राजा दिलीप समझ गए कि इस शिव के प्रभाव के कारण ही प्रति आहत अस्त्रो, मेरा अस्त्र रुक गया है। ऐसा जानकर आत्मनि अवज्ञाम शिखली चकार, अपने अपमान को कम कर दिए। अब आइए देखिए इसी का संस्कृतार्थ, संस्कृत में संदर्भ कैसे होगा। अयम श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित या विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात अवतरित अस्ति। अयम श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात अवतरित अस्ति। ये संस्कृत में संदर्भ हो गया। अब संस्कृत में व्याख्या कैसे करना है, अपनी भाषा में लिख देना है। कैसे? अपनी भाषा में। आपको हिंदी अनुवाद व्याख्या मालूम हो गया, उसके तरह उसी तरह अपना अनुवाद कर लीजिए, संस्कृत व्याख्या हो जाएगी। जैसे कहा गया है कि सिंह मुखाद, सिंह के मुख से, राजा दिलीप सिंह के मुख से सुने थे, तो सिंह मुखाद आत्मना पराभव कारणम, सिंह के मुख से अपने पराभव के, अपमान के कारण को श्रुत्वा, सुनकर। इसका संस्कृत भावार्थ क्या होगा? सिंह मुखाद आत्मना पराभव कारणम श्रुत्वा। अब आइए देखिए गिरीश प्रभावात इसमें दिया हुआ है, ईश्वर प्रसादात एवं पराभूतो अस्सी, ईश्वर प्रसादात एवं पराभूतो अस्सी, न केन अपि अन्येन कारणेन, न केन अपि अन्येन कारणेन इति मत्वा तद्जन्य अपमानम त्याज्यम इति। संस्कृत अनुवाद क्या होगा, संस्कृत व्याख्या क्या होगा, भावार्थ क्या होगा? देखिए, सिंह मुखाद आत्मना पराभव कारणम श्रुत्वा ईश्वर प्रसादात एवं पराभूतो अस्मि, न केन अपि अन्येन कारणेन इति मत्वा तद्जन्य अपमानम त्याज्यम इति। इसका भाव हो गया। अब आगे आइए दूसरा श्लोक, प्रत्यब्रवीत च एनम ईशु प्रयोगे, प्रत्यब्रवीत च एनम ईशु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्न जड़ीकृत त्रयंबकस इव इक्षणेन वज्रम मुमुक्षन इव वज्रपाणी। एक पद्यांश श्लोक है, श्लोक का संदर्भ और व्याख्या करना हिंदी में, इसके बाद इस श्लोक का संस्कृत संदर्भ और संस्कृत में व्याख्या करना है। जैसे देखिए इसकी पहले संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ ये पूर्वत लिखा हुआ है, तो प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। ये आपको आगे आइए देखिए, तत्पूर्वभंगे, तत्पूर्वभंगे जिसका पहली बार चलाना निष्फल हुआ है, जिसका पहली बार भंग हुआ है, वितत प्रयत्न, बार चलाने का प्रयत्न, जिसका ईशु प्रयोगे, ईशु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे, जिसका पहली बार भंग हुआ है, ऐसे ईशु प्रयोगे बार चलाने का प्रयत्न। ये पहले लिखेंगे, दूसरी बार करेंगे। बार प्रयोग का वितत प्रयत्न, ये तीसरी बार है, जिसका प्रयत्न विफल हुआ है, ऐसे राजा दिलीप वज्रम मुमुक्षन इव, वज्रम मुमुक्षन इव, वज्र को छोड़ने की इच्छा रखने वाले, वज्रम मुमुक्षन इव, वज्र को छोड़ने की इच्छा रखने वाले, वज्रपाणी, वज्रपाणी किसको कहा गया है? इंद्र को। वज्रपाणी किसको कहा गया है? इंद्र को। इंद्र, वज्र को छोड़ने की इच्छा रखने वाले इंद्र की त्रयंबकाम इक्षणेन, केवल शिव के देखने मात्र से ही जड़ीकृत, जड़वत हो गया था, जड़ीकृत जड़वत हो गया था। लेकिन मैं प्रति अब्रवीत एनम, लेकिन मैं फिर भी अब प्रति अब्रवीत एनम, उनसे कहा, राजा दिलीप सिंह से कहे, तत्पूर्वभंगे जिसका पहली बार भंग हुआ है, विफल हुआ है, नष्ट हुआ है, ऐसे ईशु प्रयोगे बाण के प्रयोग में
वितत प्रयत्न असफल प्रयत्न वाले राजा दिलीप त्र्यंबकम इक्षणेन शिव जी के देखने से वज्रम मुमुक्षानि वज्र को छोड़ने की इच्छा रखने वाले वज्रपाणी इंद्र का जड़ीकृत वज्र जड़वत हो गया था, जड़ के समान हो गया था, ऐसा जानकर एनम प्रति एनम अब्रवीत, फिर राजा दिलीप उस सिंह से कहे। अब आइए संस्कृतार्थ, इस संदर्भ आपको लिखना है। अयम श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात अवतरित अस्ति, ये आपको लिखना है। तो इसका भावार्थ क्या होगा देखिए। तत्प्रथम भंगे, तत्पूर्व भंगे कहा गया है, लेकिन यहाँ लिखेंगे हम तत्प्रथम भंगे। शर प्रयोगे यहाँ दिया हुआ है, ईशु प्रयोगे, ईशु माने बाढ़ होता है, सर माने बाढ़ होता है, तो शर प्रयोगे विफल प्रयत्न, वितत प्रयत्न अर्थात विफल प्रयास, ये त्र्यंबकम वीक्षणेन, तो उनको कहा गया त्रिनेत्र वीक्षणेन, तीन नेत्र धारण करने वाले, त्रिनेत्र वीक्षणेन निष्पंदीकृत, निष्पंद हो गया था, निष्पंदीकृत शक्र, शक्र किसको कहा गया है? इंद्र को। तो शक्र स्थित, शक्र की स्थिति की तरह, इंद्र की स्थिति की तरह नृप एनम सिंहम प्रति अवोचत, नृप एनम सिंहम प्रति अवोचत इति, ऐसा वह कहे। अगला श्लोक, ये श्लोक है अगला। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेंद्र कामम, संरुद्ध चेष्टस्य मृगेंद्र कामम हास्यम वचः तद अद्य अहम विवक्षु अंतर्गतम प्राणभिता ही वेद सर्वभवान भावमतो इति अभिधाष्य। कहा गया है कि ये संरुद्ध चेष्टस्य मृगेंद्र कामम हास्यम वच तद अद्य अहम विवक्षु अंतर्गतम प्राणभिताम ही वेद सर्वभावान भावमतो अभिधाष्य। इसका संदर्भ क्या होगा? ये पूर्वत दिया हुआ है, तो प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। ये आपको संदर्भ लिख देना है। अब आइए व्याख्या देखिए। मृगेंद्र हे सिंह, मृगेंद्र हे सिंह, संरुद्ध चेष्टा से, जिसकी चेष्टाएं रुक गई हैं, जिसकी चेष्टाएं रुक गई हैं, मेरी चेष्टा बेकार हो गई है, इसलिए मम तद वचः, तद वच, मम तद वच विवक्षु, तद वच विवक्षु, तद वच कामम विवक्षु, तद वच कामम विवक्षु। मृगेंद्र हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य, जिसकी चेष्टा रुक गई है, ऐसा अहम मैं, तद वच, अहम मने मैं, तद वच कामम विवक्षु, अपनी इच्छित बात को, इच्छी जो कहना चाहता हूँ, ऐसी बात को कहना चाहता हूँ, जो मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ, वह बात हास्य, हंसी के पात्र के समान होगी, हंसी के पात्र के समान होगी। हे मृगेंद्र, अहम मैं, संरुद्ध चेष्टा, जिसकी चेष्टाएं रुक गई हैं, ये पहली बार होगा, ये दूसरी बार होगा। मृगेंद्र हे मृगेंद्र, संरुद्ध चेष्टा, जिसकी चेष्टाएं रुक गई है, ऐसा अहम मने मैं, तद वच कामम विवक्षु, अपनी बात, इच्छित बात को कहना चाहता हूँ, जो हास्यम, हंसी के पात्र के समान होगी। ही क्योंकि, ही क्योंकि भगवान आप, क्योंकि भगवान आप, क्योंकि भगवान आप सर्वम प्राणभृताम अंतर्गतम, सभी प्राणियों के अंदर स्थित, क्योंकि आप सभी प्राणियों के अंदर स्थित, संपूर्ण प्राणियों के अंदर स्थित, सर्वम भावम, सर्वम भावम वेद, सभी भावों को जानते हैं। हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस, जिसकी चेष्टा रुक गई है, ऐसा आम मन मैं, तद वच कामम,
अपनी इच्छित बात को विवक्षु कहना चाहता हूँ। हास्यम जो हंसी के पात्र के समान होगी, क्योंकि भगवान माने आप ही माने क्योंकि भगवान माने आप। प्राणभृताम अंतर्गतम सभी प्राणियों के अंदर स्थित भावम भाव सर्वम भावम सभी भाव को वेद मन जानते हैं। अतः इसीलिए अविदास से मैं अपनी बात कहूँगा। फिर से देखिए, हे सिंह संरुद्ध चेष्टस जिसकी चेष्टा रुक गई है, ऐसा अहम मन में तद तब अद्वच कामम अपनी इच्छित बात को आज विवक्षु कहना चाहता हूँ, जो हास्यम हंसी के पात्र के समान होगी ही, क्योंकि भगवान आप प्राणभृताम अंतर्गतम सभी प्राणियों के अंदर स्थित भावम वेद भावों को जानते हो। अतः अविदास से इसीलिए मैं अपनी बात कहूँगा। अब आ गया ये संस्कृतार्थ में संदर्भ पूर्वक दिया हुआ है। तो अयम श्लोक महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात अवतरित अस्ति। ये आपको लिखना है। अब आइए संस्कृत भावार्थ देखिए। मृगेंद्र सिंह के लिए है तो कहा गया, हे सिंह यद वचो अहम वक्तुम इच्छामि तद वचः प्रतिबद्ध व्यापारस्य मे कामम परिहसनीयम। हे सिंह यद वचो अहम वक्तुम इच्छामि तद वचः प्रतिबद्ध व्यापारस्य मे कामम परिहसनीय। परंतु यतो भवान प्राणधारिणाम मनोगतम सर्वं भावं वेत्ति, अतः अहम कथिष्यामि इति सरलार्थ। यानी जो हिंदी है, हिंदी व्याख्या है, उसी का अनुवाद कर लीजिए, हो जाएगा। जैसे हे सिंह यद वचो अहम वक्तुम इच्छामि तद वचः प्रतिबद्ध व्यापारस्य मे कामम परिहसनीयम। परंतु यतो भवान प्राणधारिणाम मनोगतम सर्वं भावं वेत्ति अतो अहम कथिष्यामि इति सरल अर्थ। अब आगे आइए, मान्य स में स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति वहार हेतु गुरो अपीदम धनम आहित अग्नि नश्यति पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम। इसका संदर्भ पहले एक बार और देख लीजिए। मान्य स में स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरो अपीदम धनम आहित अग्नि नश्यति पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम। इसका हिंदी में संदर्भ होगा, पूर्वत लिखा हुआ है। तो प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश काव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। ये आपको लिखना है। अब आइए हिंदी व्याख्या देखिए। स्थावर जंगमानाम, क्या पहले यहां से उठाइएगा। स्थावर जंगमानाम जड़ और चेतन को बनाने वाले, जड़ और चेतन पदार्थ को बनाने वाले, सर्ग नाश करने वाले, स्थिति उनका पालन पोषण करने वाले, उनका सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु उनका पालन पोषण करने वाले और उनका नाश करने वाली स में मान्य, वह आप मेरे लिए पूजनीय हैं। फिर से देखिए, स्थावर जंगमानाम जड़ और चेतन को बनाने वाले, जड़ और चेतन की रचना करने वाले, सर्ग स्थित प्रत्यवहार हेतु उनका पालन पोषण और उनका नाश करने के कारण वह आप मेरे लिए माननीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। पुरस्ताद, यहाँ देखिएगा, यहाँ अन्वय है। पुरस्ताद सामने,
नश्यति नष्ट होते हुए, पुरस्ताद सामने, ये पुरस्ताद है, नश्यति सामने, पुरस्ताद नश्यति सामने नष्ट होते हुए, गुरो अपि, गुरो आहित अग्नि, देखिए आहित अग्नि, हवन अग्निहोत्र आदि करने वाले, गुरु अपि इदम धनम, गुरु वशिष्ठ के इस धन रूपी गाय को, गुरु वशिष्ठ के इस धन रूपी गाय को अनुपेक्षणीय, उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ, नष्ट होते हुए उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। फिर से देखिए, स्थावर जंगवाना, जड़ और चेतन को बनाने वाले, सर्ग स्थित प्रत्यवार हेतु उनका पालन पोषण और विनाश करने के कारण स्व में मान्य, वह आप मेरे लिए मान्य है। गुरु अपीदम धनम आहित अग्नि नश्यत प्रस्ताद अनपेक्षणीय, आहित अग्नि हवन यज्ञ आदि करने वाली, गुरु अपीदम धनम, गुरु के इस धन को या इस गोरूप धारण करने वाली धन को, प्रस्ताद नश्यति सामने नष्ट होता हुआ देखकर अनुपेक्षणीय, उपेक्षा नहीं किया जा सकता है। अब आइए संस्कृत में संदर्भ, अयम श्लोक महाकवि कालिदासेन विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् अवतरित अस्ति, ये है। अब आइए संस्कृतार्थ, ये देखिए स्थावर जंगमानाम, जड़ और चेतन को बनाने वाले था, तो यहाँ देखिए चार अचरस्य जगत, चार अचरस्य जगत, सृष्टि स्थिति संहारकारी, चार अचरस्य जगत सृष्टि स्थिति संहारकारी, स भगवान शिव में पूज्य, चार अचरस्य जगत सृष्टि स्थिति संहारकारी, स भगवान शिव में पूज्य, अतएव तस्य आज्ञां सर्वथा अनुलंघनीया, अतएव तस्य आज्ञां सर्वथा अनुलंघनीया, तथा च गुरो अपि नश्यत इदम गोरूपधरम न उपेक्षणीया अर्हम अस्ति, चार अचरस्य जगत सृष्टि स्थित संहारकारी, स भगवान शिव में पूज्य, अतएव तस्य आज्ञां सर्वथा अनुलंघनीया, तथा च गुरो अपि नश्यद इदम गोरूपधराम न उपेक्षणीया अर्हत अहम अस्ति, मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। गोरूप धारण करने वाली कौन थी? नंदिनी। अब आगे आइए, अगला श्लोक देखिए, ये श्लोक है श्लोक नंबर 5वां, देखिए, स त्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम, स त्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्तयितुं प्रसीद, दिन अवसान उत्सुक बालवत्सा विसृज्यताम धेनुरियम हर्षि। फिर से देखिए इसका सस्वर वाचन, स त्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्तयितुं प्रसीद, दिन अवसान उत्सुक बालवत्सा विसृजिताम धेनु यम हर्षि। इसका संदर्भ लिखना होगा आपको। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। अब आइए हिंदी व्याख्या देखिए। स्वत्वम वह आप, स्वत्वम वह आप, मदीयेन शरीर वृत्तिम मेरे शरीर के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, शरीर वृत्तिम नहीं, स्वत्वम मदीयेन देहेन, स्वत्वम वह आप, मदीयेन देहेन मेरे शरीर के द्वारा, शरीर वृत्तिम निवर्तयितुम अपने शरीर शारीरिक कार्य, भूख आदि का कार्य, निवर्तयितुम पूर्ण कर लीजिए, प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। इसका ये अन्वय की तरफ देखिएगा व्याख्या। स्वत्वम वाप मदीयेन देहेन मेरे शरीर, मदीयेन देहेन मेरे शरीर के द्वारा,
शरीर वृत्तिम निवर्तयतुम, आप अपने शारीरिक कार्य भोजन आदि का कार्य निवर्तयतुम पूर्ण कर लीजिए, प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। दिन अवसान उत्सुक बालवस्था, दिन अवसान दिन के समाप्त होने पर उत्सुक, बालवस्था छोटे बछड़े के लिए, दिन के समाप्त होने पर उत्सुक छोटे बछड़े के लिए। यम महर्षे धेनु, यम महर्षे धेनु, इस महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को विसृजताम छोड़ दीजिए। फिर से देखिए व्याख्या, वो आप मेरे शरीर के द्वारा शरीर वृत्ति निवर्तय, तुम अपने शारीरिक कार्य भोजन आदि का कार्य पूर्ण कर लीजिए, प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। दिन अवसान उत्सुक बालवस्था, दिन के समाप्त होने पर उत्सुक छोटे बछड़े के लिए। यम महर्षि धेनु, इस महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को विसर्जिताम छोड़ दीजिए। इसका देखिए, ये पहली बार कहेंगे, इसके बाद ये दूसरी बार लेंगे, यहाँ आइए तीसरा है, यहाँ आइए चौथी बार उठाइए, यहाँ है पांचवा बार, यहाँ छठी बार। इसके आगे है ये सातवीं बार ये होगा, और आठवीं बार ये होगा, नौवीं बार ये होगा, और 10वां ये है, और ये 11वीं बार होगा। ठीक है, इस तरह अन्वय करके पढ़िएगा। जैसे देखिए, वह आप मदीयेन देहन, मेरे शरीर के द्वारा शरीर वृत्ति निवर्तय, तुम अपने सारे कार्य भोजन आदि का कार्य पूर्ण कर लीजिए, प्रसन्न होइए। दिन अवसान उत्सुक बालवस्था, दिन के समाप्त होने पर उत्सुक छोटे बछड़े के लिए। यह महर्षि देनी, इस महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को विसर्जिताम छोड़ दीजिए। अब आइए संस्कृतार्थ में, संस्कृत में संदर्भ। अयम श्लोक महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात अवतरित अस्ति। इसका संदर्भ होगा संस्कृत में, अयम श्लोक महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात अवतरित अस्ति। अब आइए संस्कृत व्याख्या देखिए। त्वम मदीयेन शरीरेण, इसका संस्कृत व्याख्या होगा, त्वम मदीयेन शरीरेण क्षुधा शांति कृत्वा मयि प्रसीद। इसका हिंदी अर्थ कोई जरूरी नहीं है, यहाँ संस्कृतार्थ देखिएगा। त्वम मदीयेन शरीरेण क्षुधा शांति कृत्वा मयि प्रसीद। इमाम धेनुम मुंच, इमाम धेनुम मुंच, यतो अस्या वत्स आश्रमे बद्ध भूक्षित आस्ते। त्वं मदीयेन शरीरेण क्षुधा शांति कृत्वा मयि प्रसीद। इमाम धेनु मुंच, यतो अस्या वत्स आश्रमे बद्ध भूक्षित आस्ते। ये आज बस 5 ही श्लोक रहने दीजिए, इसके बाद अगले दिन हम लोग श्लोक नंबर 46 के साथ फिर पुनः उपस्थित होगी। धन्यवाद।